परमात्मा की वाणी कहाँ जाती है कि ऐसे दुष्कर्म करोगे, ऐसे कर्म बांधोगे, भवंतर के अंदर तुम्हारे दुख और दर्द भोगना पड़ेगा। और आज के समय के अंदर धर्म कार्य के लिए प्रलोभन भी दिया जाता है और डर भी बताया जाता है। यदि अभक्ष अनंत काय का भक्षण करोगे, ये कर्म बंधाएगा, भवंतर के अंदर भोगना पड़ेगा। यदि रात्रि भोजन का कार्य किया तो नरक के अंदर जाने का दरवाजा खोलने का कार्य इस में बताया जाता है। फिर भी अपने जीवात्मा प्रति करुणा भाव लाने का और उसको बचाने का कार्य करने का बहुरत्न वसुंधरा, जो जीवात्मा सुनकर अपने जीवन के अंदर समय का सदुपयोग करे। कहा जाता है कि भाई एक थारी धोके पीने का कार्य के अंदर कितना फर्क का कार्य। कभी कभी ये जानकारी न हो, उपेक्षा वृत्ति हो, त्याग तपस्या के अंदर आने वाला जीवात्मा एकासना करे, आंबिल आदि करे और इसके अंदर भी आचरण का पालन नहीं करने का, तो परमात्मा की वाणी है, हमारा आत्मा ऊपर जो करुणा लावे, जो अपना आत्मा पर करुणा ला सकता है तो वो दूसरा आत्मा प्रति भी करुणा ला सकता है। और करुणा मैत्री प्रमोद और माध्यस्थ भावना का कार्य के अंदर बताया जाता है कि जीवात्मा क्या प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति के अंदर आगे बढ़ते हुए अब शांत रस का स्वरूप के अंदर 9वां, उसको हम कहते हैं, ये सारा देखने के बाद उपाध्याय भगवान कहते शांत रसादि राज है। शांत रस के अंदर आया जीवात्मा, शांत स्वभाव के अंदर आया जीवात्मा, कोई भी आराधना करेगा, आवेश का कोई कारण नहीं और मोह राजा का अतिथि बनने का कोई कार्य नहीं बनेगा। राग के अंदर, द्वेष के अंदर, लोभ के अंदर, माया के अंदर कोई भी कार्य के अंदर नहीं जाने का और आराधना के अंदर कैसे आगे बढ़ता वो अपने प्रसंग देखेंगे। अब अपने भावना अधिकार कथानक योग के अंदर मलय सुंदरी धन्य कुमार चरित्र जो चल रहा है, इसके अंदर शुभशील गणी महाराजा अभी प्रारंभ किया है। धर्म का स्वरूप देख रहे हैं क्योंकि मेरा आशय है ये धन्य कुमार चरित्र कथानक योग है, तो कथानक योग के द्वारा जीवात्मा ये सुनकर धर्म मार्ग के अंदर जावे। तो धर्म मार्ग के अंदर जावे तो इधर धर्म का स्वरूप बताए, दान, शील, तप और भाव। दान का कार्य के अंदर अभय दान और सुपात्र दान अपने देख रहे, अभय दान और सुपात्र दान, इन कार्य के अंदर जीवात्मा क्या कर सकता, मोक्ष तक पहुंचने की ताकत, वहां तक पहुंचने का कार्य के अंदर। लेकिन दान का कार्य ये है, कल अपने देखा 5 प्रकार का दानों का कार्य के अंदर ये दान के बाद मलिन भाव नहीं आना चाहिए, लेने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। परोपकार करने के बाद परोपकार की भावना एहसान चढ़ाने का कार्य के अंदर नहीं होवे तो वास्तविक के अंदर ये दान का कार्य के दान और बाद के अंदर शील का स्वरूप बताया जाता है। शील यानी मानव के लिए, मानव का जीवन का कार्य के अंदर जिसको कहा जाता है देह का राजा, उसका जतन, उसका रक्षण, और जिस स्थान के अंदर बैठा हुआ यानी ग्रस्त मर्यादा के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा, उनकी जो दिनचर्या है, इन दिनचर्या के अंदर यदि 12 व्रत ग्रहण किया हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं ग्रहण किया होवे तो इतनी मर्यादा के अंदर रहे, भोगावली कर्म इसके अधीन पराधीनता के अंदर बनकर संसार के अंदर रहना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी पुरुषों ने ये संसार का स्वरूप कैसा बताया, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन प्रसंग आवे उसी समय बताया जाता है। एक दफे हम कहते संपर्क का कार्य के अंदर 9 लाख जीवों की उत्पत्ति का कार्य होता है। ये दान और शील का कार्य होता है। लेकिन शील का कार्य के अंदर इधर हम कहते
अभय दान का कार्य है। हाँ, दान का कार्य के अंदर देखा जाए, दूसरे नंबर का कार्य के अंदर अभय दान का कार्य, इतने जीवों को अभय दान देने का कार्य के अंदर अपनी मनोवृत्ति जो बनी होवे तो व्रत के अंदर चतुर्थ ग्रस्त मर्यादा के अंदर संपूर्णतया पालन करने वाले भी होते। अने आज के समय के अंदर जब भी प्रसंग बनता, उसी समय के अंदर हम कहते कच्छ के रहने वाले सेठ का हम कहते विजय सेठ और विजय सेठानी का उदाहरण दिया जाता है। बाल्यावस्था के अंदर अच्छे संस्कारों प्राप्त करने का कार्य के अंदर जब भी पुण्य इतना नहीं, सावक धर्म मर्यादा के अंदर परिपूर्ण, लेकिन इतना पुण्य नहीं है कि संसार का त्याग कर संयम मार्ग के अंदर जा सके। इन परिस्थिति अंदर रहता हुआ जीवात्मा, लेकिन जीवन के अंदर नियंत्रण नियम लिया हुआ है। सेठ ने लिया है सूदी पक्ष के अंदर, यदि संसार के बंधनों के अंदर बंधाना पड़े और भोगावली कर्म उदय में आए भोगना पड़े, लेकिन सूदी के अंदर उसका नियंत्रण परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का, और इधर विजय सेठानी कर्म संजोगे जैसा को वैसा मिलने का कार्य होता है। इनका भी संबंध बनने का कार्य के अंदर उन्होंने भी व्रत लिया है, नियम लिया है। गुरु भगवान की वाणी सुनने के बाद 12 व्रत ग्रस्त मर्यादा के अंदर, क्योंकि संयम मार्ग के अंदर जाने की इतनी आज के समय के अंदर हमारे पास पूंजी नहीं है, तो ग्रस्त मर्यादा के अंदर जितना हो सके इतना ग्रहण करने का योग के अंदर साविका ने अमुक लिया है। कृष्ण पक्ष के अंदर 15 दिन का नियंत्रण जीवन के अंदर 5 इंद्रियों को अपने अधीन बनाने का कार्य के अंदर, जब भी शादी होने का कार्य के अंदर, दोनों का मिलन का कार्य के अंदर, जब भी आपस में बात होती है, उसी के खुशी की हर्ष की बात होती है। ये हर्ष की बातों के अंदर कभी कभी आज के दिनों के अंदर हर्ष गहला बनकर पिछली जिंदगी के अंदर, आज के समय की बात, पिछली जिंदगी के अंदर अपने हाथ से अनर्थ होता है, दिल मिलता है, दिल खुलता है, उसी समय के अंदर सारी बात बताई जाती है। कभी कभी ये बात आगे आपत्ति रूपी बनती है, लेकिन क्या करे, तो इधर भी मिलने का कार्य के अंदर